एक नगर में एक सन्यासी रहता था और वह एक धनवान किंतु अहंकारी सेठ से परेशान था। जब सन्यासी भिक्षा लेने जाता तो वह उस सन्यासी को देखकर कोई न कोई ताना जरूर मारता था। सन्यासी उस सेठ के तानों से इतना परेशान हो गया और उसका कोई उपाय ढूंढने लगा। और फिर उसने भिक्षा के लिए जाते समय जब सेठ ताना मारता तो वह मन मारकर हंसता और आगे बढ़ जाता। एक दिन सन्यासी ने अपने एक भक्त के सामने अपनी समस्या कही तो भक्त भी परेशान हो गया कि संत का अपमान करना तो बहुत बड़ा पाप है, फिर सेठ रोजाना ही ऐसा करता है। भक्त ने सोचना शुरू किया और विचार किया कि सेठ के पास धन बहुत है और सन्यासी के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए सेठ सन्यासी पर हंसता है। अगर किसी युक्ति से सेठ का धन नाश हो जाए तो फिर सेठ कभी ऐसा नहीं करेगा। भक्त ने सन्यासी को कहा कि कल जब आप भिक्षा लेने जाओ और उस समय सेठ ताना मारे तो उनके पास जाना और कहना कि जब आप हंसते हैं तो आपके घर में गड़ा धन और आगे थोड़ा दूर चला जाता है। दूसरे दिन सन्यासी ने ठीक ऐसा ही किया तो सेठ के ललाट पर चिंता का भाव आ गया और वो सन्यासी को पूछने लगा कि धन को वापस करीब लेने के लिए आप कोई उपाय बताएं। तो सन्यासी ने कहा कि अपना सारा धन घर में एक खड्डा खोदकर उसमें डाल दो और ऊपर से मिट्टी भर दो और फिर कभी उस धन के हाथ मत लगाना जब तक मैं न कहूँ। सेठ ने ऐसा ही किया और अपना सारा धन गड्ढे में भर दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी धन नहीं बचा, तो वो फिर सन्यासी के पास गया और पूछा कि अब क्या करूँ, खाने के भी लाले पड़े हैं। तो सन्यासी ने कहा कि कुछ ही दिन की बात है, खूब मेहनत करो और अपना गुजारा करो और जब धन के पास धन आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, तो वह धन भी निकाल लेना। समय गुजरता गया और सेठ ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और मेहनत मजदूरी करके एक छोटा सा व्यापार कर लिया। उसमें उसको बहुत सफलता मिली और वो फिर से वैसा ही धनवान बन गया। एक दिन जब सन्यासी उधर से निकला और उसने देखा कि आज सेठ उसको देखकर हंस रहा है, तो उसने इसका कारण पूछा। तो सेठ ने कहा कि पुराना धन मेरे को पिता की संपत्ति से मिला था, इसलिए वो मेरे को रोजाना ताना बोलने के लिए मजबूर करता था और अब मेरे पास अपनी मेहनत का धन है, इसलिए खुशी से हंसी और प्रसन्नता दे रहा है। सन्यासी ने कहा कि धन ही सब समस्या का कारण है। जैसा धन होता है वैसा ही व्यक्ति का आचरण बन जाता है। मेहनती का धन विनम्रता और शिष्टाचार को सिखाता है। जब सेठ ने सन्यासी का स्वागत किया और भिक्षा देकर ससम्मान विदा किया। दोस्तों, आपको आज की यह मेहनत का धन कहानी कैसी लगी? क्या आपने इस मेहनत का धन कहानी से कुछ मोरल प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अनुभव पाठकों के साथ ज़रूर शेयर करें।